Welcome to a magical fairy tale. एक दफा का जिक्र है, नीले समंदर के ऐन वसत में एक जादुई क्रिस्टल महल था। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती और अमन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। यहाँ का पानी इतना साफ था कि रंग बरंगी मछलियां हीरों की तरह चमकती थीं। सूरज की पहली किरण जब महल पर पड़ती तो पूरा जजीरा सोने की तरह दमक उठता। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल और मेहनती थे, जो एक दूसरे का ख्याल रखते। शहर के बाजार में हर वक्त चहल पहल रहती और खुशबुएं बिखरी होती। गलियों में हर तरफ मौसीकी और साजों की मीठी आवाजें गूंजती रहती। बच्चे फवारों के गिर्द खेलते और पूरी फजा कहकहों से भरी रहती। ये मछीरे सुनहरी जालों से ऐसी मछलियां पकड़ते जो रात को रोशनी देती थीं। लेकिन इस खूबसूरत महल के अंदर एक खामोश उदासी छुपी हुई थी। बादशाह एसारून एक रहमदिल और दानिशमंद हुक्मरान थे, जिन्हें अपनी राया से प्यार थे। मलकाए आशा अपनी शराफत और खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं। बादशाह अक्सर दरबार में लोगों के मसाइल सुनते और इंसाफ करते। मलका खवातीन की मदद करती और महल में सबका ख्याल रखती। शुक्रिया मलका, आप हमारी निजात दहिंदा हैं। आपकी कहानियां बहुत कीमती हैं। मैं मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मगर इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद उनका दिल एक कमी की वजह से उदास था। उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी जो उनके बाद इस तख्त का वारिस बनता है। करती कि वो मुकद्दस दुआ के दरख्त के सामने झुक गई और अल्लाह से इल्तिजा की। ए आसमान की मलका, मेरे दिल की नन्ही सी उम्मीद को पूरी करना। बादशाह ने मलका का हौसला बढ़ाया और कहा, सब्र करो, हमारी दुआ जरूर सुनी जाएगी। ये सुनकर मलका ने सर हिलाकर कहा, फिर एक रात आसमान से एक चमकता हुआ सितारा महल के ऊपर आ ठहरा। महल के बड़े घंटे खुशी से बजने लगे और परिंदों ने गीत गाए। मलका आशा की गोद में 2 नन्ही शहजादियां थीं, जो चांद का टुकड़ा लगती थीं। एक शहजादी के बाल काले सियाह थे और दूसरी के सुनहरी रेशम जैसे। बादशाह एसारून की खुशी का कोई ठिकाना न था। उनकी मिराद पूरी हो गई थी। पूरी सुल्तनत में ढोल बजाए गए और लोगों ने मिठाइयां बांटी। हजारों रंगीन गुब्बारे आसमान में छोड़े गए, जैसे कि पूरा शहर जश्न मना रहा हो। महल के सहन में एक बहुत बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। रक्कासों ने बादशाह और शहजादियों के सामने जादुई रक्स पेश किया और शाही दरबार खुशियों से भर गया। रात को समंदर के ऊपर शानदार आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। 5 साल गुजर गए और दोनों शहजादियां फूलों की तरह खुल उठीं। काली जुल्फों वाली शहजादी मीरा तितलियों के पीछे भागना पसंद करती है। सुनहरी बालों वाली शहजादी सलीना खामोशी से कहानियां सुनती। दोनों बहनें अक्सर बाग में महल के फवारों के पास अपने छोटे कुत्ते के साथ खेलती। देखो कितना प्यारा है, मुझे पसंद है। मीरा और सलीना एक दूसरे का हाथ थामकर बाग में परियों की तरह उड़ने। बादशाह एसारून इन्हें अपनी गोद में उठाते और ढेर सारा प्यार करते। शहजादियां किचन में जाती
और अपने चेहरों पर केक लगाकर सबको हंसाती। सलीना को जानवरों से बहुत प्यार था। वो बतखों को दाना डालती। मीरा अपनी छोटी सी पाजीब बजाते हुए महल के मुलाजमों के सामने रक्स करती। बहुत खूब मीरा, क्या खूब रक्स है। शुक्रिया। रात को दोनों बहनें एक ही बिस्तर पर मीठी नींद सो जाती। वक्त पर लगाकर उड़ गया। अब मेरा 16 साल की एक मगरूर हसीना बन चुकी थी, जबकि सलीना 16 साल की एक निहायत समझदार और बावकार शहजादी थी। मेरा घंटों आईने के सामने खड़ी रहती और अपने ज़ेवरात पर फख्र करती। सलीना अपना ज़्यादा वक्त लाइब्रेरी में गुजारती और सल्तनत के बारे में पढ़ती। मेरा बाग में जाती तो सिर्फ इसलिए कि लोग उसके हुस्न की तारीफ करें। सलीना चिपके से बाजार जाती और गरीब खानदानों की मदद करती। मीरा को मेहनत से चढ़ थी। वो हर वक्त आराम तलब रहती। सलीना साहिल पर मच्छरों के पास बैठती और उनकी मुश्किलें समझती। शहजादी साहिबा, आपकी मेहरबानी से हमारे जाल फिर से ठीक हो गए। आपकी परेशानियां मेरी परेशानियां हैं, बस समझ लिया करें कि मैं आपके साथ हूँ। मीरा ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और सिर्फ खेल कूद में मगन रही। सालीना ने कलम उठाया और लोगों के हुकूक के लिए लिखना शुरू कर दिया। हम उन हुकूक के लिए लड़ेंगे जो हमारा हक है और उन्हें हासिल करेंगे। दोनों बहनों की शक्लें एक जैसी थीं, मगर इनके दिल बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एक दिन बादशाह और मलका को एक जरूरी बहरी सफर पर जाना पड़ा। रवानगी से पहले बादशाह ने सलीना को महल की सुनहरी चाबी सौंपी। मलका ने मीरा को गले लगाया और उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। शाही जहाज आहिस्तगी से समंदर की लहरों पर दूर होने लगा। सलीना तब तक साहिल पर खड़ी रही जब तक जहाज नजरों से ओझल ना हो गया। मीरा फौरान महल में वापस चली गई ताकि अपनी नींद पूरी कर सके। सलीना ने अज़म किया कि वो अपने वालिदैन की गैर मौजूदगी में सबका ख्याल रखेगी। तख्तगाह अब खामोश थी, लेकिन सलीना ने वहाँ काम शुरू कर दिया। मीरा अपने कमरे में नई मिठाइयों और शरबत के मजे लेती रही। चंद दिन बाद अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान पर स्याह बादल छा गए। The palace food stores are running low and I am worried. सलीना ने देखा कि खुराक के ज़खायर कम हो रहे हैं। वो परेशान हो गई। I can't believe it. The food reserves are dwindling. How did this happen? We don't have enough to last. I'm so worried. मीरा ने कोशिश की कि वो भी कुछ करे, मगर उसे कोई काम करना ही नहीं आता था। तूफान की वजह से बाजार बंद हो गए और लोगों में खौफ फैल गया। सलीना बारिश में बाहर निकली ताकि लोगों को हिम्मत दे सके। मीरा बिजली के कड़कने से डरकर अपने बिस्तर के नीचे छुप गई। जादुई फलारे खुश्क हो गए और बाग के फूल मुरझाने लगे। अचानक खबर आई कि खुराक से लदा हुआ एक बहरी जहाज तूफान में फंस गया है। लोग साहिल पर जुह हो गए, मगर कोई लहरों का मुकाबला करने की हिम्मत ना कर सका। सलीना ने जब ये देखा तो उसने खुद आगे बढ़ने का फैसला किया। शहजादी सलीना अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर तेज बारिश में साहिल की तरफ बढ़ी। इसने मच्छरों के साथ मिलकर रस्सियों को खींचा और जहाज को बचाने की कोशिश की।
मीरा ने जब खिड़की से अपनी बहन को इस हालत में देखा तो उसका दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ खूबसूरत लिबास पहनना शहजादी होने की दलील नहीं है। मीरा ने अपना रेशमी दुपट्टा उतारा और सादा कपड़े पहनकर बाहर निकल आई। सेलिना की मेहनत रंग लाई और जहाज को बेहिफाजत साहिल पर लगा दिया गया। मीरा भागती हुई आई और अपनी बहन को गले लगाकर माफी मांगी। क्या मैं मदद कर सकती हूँ? जी शहजादी, आप झाड़ू पकड़ सकती हैं। शुक्रिया। अब मैं महल की सफाई में हाथ बटाऊंगी। उसने पहली बार एक आम मुलाजमा की तरह महल की सफाई में हाथ बटाया। सलीना अपनी बहन में ये तब्दीली देखकर बहुत खुश हुई। अब दोनों बहनें मिलकर सल्तनत के नक्शे और हिसाब किताब देख रही थीं। देखो, इस रास्ते से गुजरने में 4 दिन लगेंगे। हाँ, लेकिन हमें हिसाब किताब में थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। अब सब ठीक है। बिल्कुल। मीरा ने अपनी रक्स की सलाहियत को लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए इस्तेमाल किया। देखो प्यारे बच्चों, रक्स हमें खुशी देता है। आओ मेरे साथ नाचो। तूफान थम गया और आसमान पर एक खूबसूरत धूप नमोदार हुई। बादशाह और मलका का जहाज झंडे लहराते हुए वापस आ रहा था। The shore is in sight, my love. Indeed. Our people await. He's home. Welcome back. Finally, he is home. जब बादशाह ने अपनी दोनों बेटियों को मिलकर काम करते देखा तो उनका सर फख्र से बुलंद हो गया।